वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल का छठा पड़ाव शुरू हो चुका है और इस पड़ाव के साथ ही महामारी भी अपने प्रचंड रूप में नजर आ रही है। लगभग 3 लाख के करीब जो केसेस हैं वो रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि किस तरह से हम चुनाव के साथ साथ इस मौजूदा महामारी से लड़ रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बेहतर इंतजामात इस बार बूथों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बड़ी जानकारी भी दे दें कि कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीट, नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों के साथ पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, तृणमूल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, चंद्रिका भट्टाचार्य और सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य चुनावी मैदान में हैं। 43 विधानसभा क्षेत्रों में 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 306 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। वहीं पिछले चरणों में हुई हिंसा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के और सख्त इंतजाम किए गए हैं। छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए केंद्रीय बल की 1000 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। मतदान के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर 24 परगना से, जहां बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी नेता अनिमेष देव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और आज सुबह से ही लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे और हिंसा की कोई भी खबर नहीं आने से थोड़ा सुकून जरूर था। लेकिन अब बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप, इस तरह की जानकारी आ रही है और ये आरोप लगाया है टीएमसी पर। बीजेपी नेता अनिमेष देव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस मारपीट का आरोप लगा है। उत्तर 24 परगना से खबर है। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, और क्या अपडेट है इस बारे में? ये आरोप ये लग रहा है कि चुनाव के पहले ठीक ये अनिमेष देव को, जो कि बूथ संख्या 85 और 86 पर मौजूद थे बीजपुर के अशोकनगर में, पर टीएमसी पर आरोप लग रहा है बीजेपी के कर्मी को पीटने का। अस्पताल ले जाया गया है अनिमेष देव को और फिलहाल वहां पर इलाज चल रहा है। आरोप लग रहा है कि जगह जगह पर टीएमसी की तरफ से वोटरों को भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो वोट देने ना जाएं। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं, हालांकि टीएमसी की तरफ से खारिज किया जाता है ये आरोप। जी, लेकिन ये घटना कब की है, कितनी देर पहले की है और क्या उनके साथ कोई और भी मारपीट का शिकार हुआ है? जो बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी है, वोटिंग शुरू होने के ठीक पहले की है और भी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन अनिमेष देव जो है वो चपेट में आ गए, ऐसा आरोप लग रहा है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फिर पिटाई की। हालांकि टीएमसी की तरफ से जो है, मैं माफ कर दूं, खारिज किए गए हैं सभी आरोप। तो अशोकनगर विधानसभा में हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि बीजेपी नेता पर उन्होंने पिटाई की है और इस पिटाई को चुनाव से वोटिंग जब शुरू होने वाली थी उससे ऐन पहले अंजाम दिया गया है। हमारे साथ अमित भातपारा से जुड़े हुए हैं और चंद्रमोहन कुमार इस्लामपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, हम सुबह से थोड़े सुकून में थे कि हिंसा की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन अभी 1-1.25 घंटा ही हुआ है और देखिए खबरें आने लगी हिंसा की। जी हाँ, बिल्कुल खबरें आने लगी है हिंसा की, और वो अशोकनगर विधानसभा से आए हैं। लेकिन जो पुलिस बल की तैनाती आज की गई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती की गई है, और खासतौर से अगर हम बात करें तो पूरे बैरकपुर इलाके में 7 विधानसभाओं में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा जो है 2019 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया था, और इसी वजह से जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यूआरटी टीम की मूवमेंट है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल टीम के लोकल पुलिस के जवान जो है लगातार तैनात है। लेकिन जो अशोकनगर से विधानसभा से जो खबर आई है, जिस तरीके से बीजेपी नेता की पिटाई की गई है, वहां पर बीजेपी नेता भी अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिलहाल 1-1.5 घंटे की सुकून की खबरें थी। लेकिन जो ये खबरें हैं, अब ये देखना होगा जिस तरीके से टीएमसी ने खारिज किया है, पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकली हैं वोट करने के लिए। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? नहीं पता। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? पहली बार वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के?
तो देखिए जरा इंटीरियर है तो महिलाएं जरा शर्म कर रही हैं यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन महिलाएं जिस तरीके से यहाँ पर घरों से बाहर निकली हैं वोट करने के लिए। और मैं आपको एक दूसरा बूथ भी है यहाँ पर, देखिए दूसरा बूथ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पंकज से कहूँगा कि वो दिखाएं कि वहाँ पर भी देखिए किस तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए सुबह सुबह आप घर से निकले हैं वोट करने के लिए, आप अभी लाइन में खड़े होने जा रहे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? मुद्दे यही हैं कि हमारे यहाँ शांति बने रहे, ठीक है, हिंसा खत्म हो जाए। हिंसा काफ़ी हुई है आपके इस इलाके में? इस क्षेत्र में आज से नहीं, काफ़ी समय से, आप न्यूज़ में तो पता ही चलता होगा आप लोगों को, ठीक है। बस हिंसा खत्म हो जाए और लोग शांति से रहें, बस यही हमारा मुद्दा है। देखिए हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलाके का। अगर हम पूरे बैरकपुर की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभाएं हैं यहाँ पर। अब टीटागढ़ विधानसभा, उसके बाद पलता का इलाका पड़ता है, भाटपाड़ा, जगदल, बीजपुर, आमडांगा। और सबसे ज़्यादा जो हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आई थी वो इन्हीं इलाकों से आए थे। और इसी वजह से जो है अगर हम भाटपाड़ा विधानसभा की बात करें तो भाटपाड़ा विधानसभा में एक कंपनी जो है केवल QRT टीम के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, उसी का नतीजा है कि जो है महिलाएं जो है और पुरुष जो हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे। महिलाओं की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है प्रीति। तो ये कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें हैं, जो पहले 1.5 घंटे की जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और खासतौर से महिलाएं, ये सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है वो हिंसा है। लोग चाहते हैं कि वो वोट करें और वोट हिंसा के खिलाफ करें ताकि आने वाले दिन इनका सिक्योर हो पाए, हिंसा ना हो इनके इलाके में। हालांकि अमित शाह ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार हिंसा के हालात में हो रहे चुनाव का ये आखिरी दौर है। तो ये कितना बड़ा उनका स्टेटमेंट है और इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं ये भी अपने आप में अहम होगा। चंद्रमोहन, इस्लामपुर से भी क्या इतनी उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें आ रही हैं सामने? बिल्कुल, देखिए इस्लामपुर में अभी तक तो हंगामा और हिंसा की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन ये ज़रूर खबर आई है कि यहाँ पर 3 ऐसे बूथ हैं जिसमें बूथ नंबर 130, बूथ नंबर 45 और 102 है जहाँ पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है। और अभी वहाँ के आरओ को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसके बाद वहाँ पर दूसरा रिप्लेसमेंट के लिए ईवीएम लाया जा रहा है। और यह तस्वीर जहां हम अभी मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकती हैं, महिलाओं की कतार जो है वो लंबी होती जा रही हैं। पुरुष की कतार छोटी है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा उत्साहित हैं और उसके वोट देने के लिए। और ऐसा ही कतार सुबह से देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। और एक इसी कैंपस में जो दूसरा बूथ है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुखद तस्वीर, किस तरह से लोग अपने घरों से निकले हैं और उसके बाद यहाँ पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। तो ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ के चुनाव में एक चीज़ तो इस बार जरूर देखने को मिला कि लोग जो हैं वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। लोग अपने घरों से निकलकर सीधे बूथ तक पहुँच रहे हैं। पहले मतदान और उसके बाद जलपान की जो बात की जा रही है वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, कोई ऐसा कतार नहीं है जिसमें 100 लोगों से कम खड़े हैं। और खासकर महिलाएं जो हैं वो काफ़ी उत्साहित दिख रही हैं। और ऐसे में जब CDMF की तैनाती है तो लोग जो भी अंदर आने वाले हैं पहले उनका आई कार्ड देखा जाता है और फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में उस गाइडलाइन का पालन हो, इसको भी बखूबी से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। जो लोग भी पहुँचने वाले हैं बिना मास्क से पहुँच रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स देने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस बार जो है महामारी कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि वोटिंग पर असर डाल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। और ये सुखद तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है कि लोगों में उत्साह काफ़ी है और ये जो महिलाओं की कतार है ये काफ़ी लंबी। ठीक है चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए इस्लामपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंटीरियर वाले इलाके में मौजूद है चंद्रमोहन। और चंद्रमोहन अपनी बात जब रख रहे हैं तो साथ में चिड़ियों की चहचहाट भी साफ सुनाई पड़ रही है, जो अमूमन शहरी इलाकों में कम ही सुनाई पड़ती है। चलिए एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित जी हाँ बिल्कुल प्रीति, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ कि जो तस्वीरें सुकून देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी कि बिना किसी वायलेंस के लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोग वोट करें, मतदान करें, ठीक वही तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको बेहद नज़दीक से जरा यहाँ पर मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। मुद्दे क्या कि सबसे पहले तो आप अपना मास्क ऊपर करिए, अब मास्क ऊपर कर, देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है। मुद्दे क्या क्या आपके इलाके के? मुद्दे क्या क्या है, क्या आपके जहन में है वोट करते हुए? देखिए इंटीरियर इलाका है कोलकाता शहर में, तो लोग थोड़ा कतरा रहे हैं यहाँ पर बात करने में। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? क्या करते हैं आप? हम जूट मिल में काम करते हैं। जूट मिल में काम करते हैं आप। मुद्दे क्या क्या हैं?
तो लोग देखिए, एक तो सुकून देने वाला, लोग थोड़ा बोलने से यहाँ पर हिचक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी जो है वो पहन के घर से निकले हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सकरी गलियां हैं यहाँ पर, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार इस पैंडेमिक में लगातार कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो डरा देने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से लोग जो और महिलाएं खासतौर से देखिए, महिलाओं की लाइन लगातार बढ़ रही है यहाँ पर प्रीति, तो लाइन है वो पुरुषों से ज्यादा है। तो जो ये सुकून देने वाली तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की थी कि ये हिंसा के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जहां पर एक विधानसभा में एक कंपनी को बाकायदा डिप्यूट कर दिया गया है, केवल क्यूआरटी वैन में वो सवार होकर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ताकि लोगों के अंदर से जो डर की भावना है वो खत्म हो जाए। और यही इसी वजह से यहाँ पर देखिए तस्वीरों में। ये बताइए, आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हमारा साला साहब लाइन में लगे हुए हैं। तो आप बिना मास्क के, कोरोना पेंडेमिक है, आप देख रहे हैं बिना मास्क के काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं, तो आप लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना खत्म होगा। तो इस तरीके से वे लोग भी हैं जो बिना मास्क के निकल जाते हैं घर से, लेकिन जो तादाद है लोगों की यहाँ पर देखिए, जो तादाद है महिलाओं की, जो पुरुष की, वो जो है बिना मास्क के कोई घर से यहाँ पर निकला नहीं है। जितनी महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर गलियाँ हैं वो सकरी हैं, जो सड़क है, सड़क से गाड़ियाँ जा रही है, इस वजह से जो है महिलाएं जो है बच बचा के यहाँ पर खड़ी है, लेकिन हर किसी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। तस्वीरें सुकून देने वाली है। जितनी भी बूथें हैं बैरकपुर विधानसभा की, सातों विधानसभा की आप हमें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें भाटपाड़ा की जनता के लिए एक मिसाल है, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद जो मुझे दिख रही है, जो लाइन आप दिखा रहे थे, वो महिलाओं की थी और वो पुरुषों से ज्यादा लंबी है। ये बहुत जबरदस्त है और इसीलिए कहा भी जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो राजनीति को लेकर काफी जागरूक हैं, चाहे वो हम शहरी इलाकों की बात कर लें या फिर इंटीरियर इलाकों की बात कर लें। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं, इस्लामपुर से हमारे साथ हैं चंद्रमोहन। हम सुबह के वक्त में देख रहे थे कि आपके यहाँ लोग आ तो रहे थे मतदान करने के लिए, लेकिन क्या उसमें अब महिलाओं की संख्या कुछ बढ़ती हुई दिख रही है? बिल्कुल, हम सीधे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकती हैं कि महिलाओं में, इस इलाके के महिलाओं में कितनी जागरूकता है और कितने उत्साहित है वोट को लेकर। जो ये दो कतारें आपको सामने में दिख रही होंगी, एक तरफ पुरुष हैं और दूसरी तरफ महिलाएं हैं, और ये महिलाओं की कतार जो है लंबी हो जाती है। कभी पुरुष की कतारें भले छोटी हो जाए, लेकिन महिलाओं की कतार कभी छोटी नहीं होती। और इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल तो तस्वीरें चंद्रमोहन दिखा रहे हैं। देखिए, जागरूक महिलाओं की जागरूक तस्वीर इस वक्त आ रही है। इस्लामपुर की तस्वीरें चंद्रमोहन हमें दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं, बूथों तक पहुंची है। 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हुआ है और अच्छी तादाद में महिलाएं आ रही हैं। ये एक बड़ा संकेत है पश्चिम बंगाल की जनता को कि महिलाओं की भागीदारी इस बार वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त होने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही अंदाज लगाया जा सकता है। और देश में कोरोना